जी हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासु संथा ब्लॉगर। और आज आप क्या देख रहे हो कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ? नो नो नो, मैं अपने बच्चे का थोड़ा सा होमवर्क कराने में हेल्प कर रही हूँ। और स्कूल में एक एक्टिविटी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि एक हेड मास्क बना के लाना है और उसके ऊपर कुछ 5 लाइन्स बोलनी है। और यहाँ मैं थोड़ी सी बेटे की कलरिंग कर रही थी। और यस, ये वाला जो ब्लॉग है मेरा, ये लास्ट फ्राइडे का है और इसी में ही मैं सैटरडे का ब्लॉग भी इंक्लूड कर रही हूँ। सो स्टडी वगैरह पूरा होने के बाद फिर आती है ये रोटी बनाने की बारी। डिनर का टाइम है, सो इसलिए अभी गर्मा गर्म रोटी बना रही थी। और वेजिटेबल्स तो वैसे मैं इवनिंग में बना लेती हूँ या फिर मैं लंच में ही बना लेती हूँ। और अब दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, मतलब एक्सट्रीम वाली गर्मी हो गई है। इसलिए आप मतलब मुझे देखोगे कि मैं मतलब कि कैसे मतलब कि ऐसी ही रहती हूँ, बाल वगैरह बांध के। और फिर हमने जब डिनर किया तो आज हमने डाइनिंग रूम में ना होके ड्राइंग रूम में किया, क्योंकि एसी का जो कूलिंग था वो ड्राइंग रूम तक भी नहीं आ रहा था। तो आज हमने सोचा कि चलो आज तो हम लोग ये डाइनिंग टेबल में नहीं, ड्राइंग रूम में ही अपना डिनर करेंगे। और आज फ्राइडे है, मतलब फोर्थ फ्राइडे है, तो आज अन्नी भी आएंगे। सो बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं कि वाओ पापा आज आएंगे। सो सबको यही रहता है कि हाँ पापा आएंगे। और सी अब अराउंड 10:45 हो रहे थे और अन्नी आ गए और हम सब अपना मतलब सोने के लिए जा ही रहे थे। और ये अन्नी देखिए, बच्चे मतलब ऐसे हो जाते कि गेट में आते ही ये बैग उठा लो, वो बैग उठा लो, कि पापा क्या लाए हो आप, ऐसे मतलब कि बच्चे वही एक्साइटेड, मतलब बच्चों को पापा से ज़्यादा पापा के हाथ में क्या बैग है उसकी ज़्यादा वो होती है कि हाँ हमें ये देखना है पापा क्या लाए हैं, यही सब बस चलता है। और जैसे ये सावन का मंथ चल रहा है तो अभी दिल्ली यूपी साइड आप मतलब कि अराउंड जो भी है, मतलब बिल्कुल मतलब घेवर मिल रहा है। और ये देखो अन्नी मुझे मतलब मेरे लिए बेबी डॉल लाए हैं, मतलब कि आई नो मुझे पसंद है डॉल, मुझे टॉय कलेक्शन भी बहुत पसंद है, लेकिन यार अब मैं खुद एक मम्मा बन गई हूँ और वो मेरे लिए लाए, बच्चों के लिए नहीं लाए। और ये देखिए यमी स्वीट्स है घेवर, अभी सावन में ये पूरा सावन ये घेवर मिलेगा। तो अभी हमारे घर में ये मैंगो के साथ ये घेवर भी आए दिन आपको मिलेंगे। और अन्नी फिर जब आए तो फिर कुछ लेके भी आए। सो ये नॉनवेज लेके आए थे, कुछ तंदूरी कबाब और तंदूरी चिकन था ये। और साथ में और जब आ रहे थे सहारनपुर से तो वहाँ से मैंगो मतलब बहुत चीप रेट पे ही मिलता है, तो अन्नी ये मैंगो लेके आते। इस मैंगो का नाम क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, दशहरी आम बोलते हैं या लंगड़ा आम बोलते हैं, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और आपको कौन सा आम ज़्यादा पसंद है? वैसे मुझे येलो वाला ज़्यादा पसंद है। सो बस स्वीट्स घेवर देख लिया तो बस मेरे बच्चों को था कि खाना है, तो मैंने कहा कि पहले थोड़ी सी पूजा कर लो। और हमारे जैसे इस सांता रिचुअल में होता है कि कुछ भी मीठा लाओ, थोड़ा सा हम अपने पूर्वज को थोड़ा सा चढ़ाते हैं, तो वो मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा हुआ है। सो इसलिए कोई भी स्वीट्स हो तो सबसे पहले वो अपने पूर्वज को देते हैं और देन उसके बाद फिर मंदिर में भी चढ़ाते हैं और उसके बाद हम अपना मुंह मीठा कर लेते हैं। पेट पूजा तो कर ही रखी थी, डिनर हो रखा था हमारा, लेकिन फिर भी मतलब स्वीट्स आ जाता है तो बस। और ये देखो यहाँ मेरा बच्चा ये मेरे प्यारी क्यूटी डॉल्स के साथ खेल रहा है और अपने पापा को बोल रहा है कि आप मम्मा के लिए लाए लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं लाए। फिर अन्नी ने यही बोला कि बस बेटा मिल नहीं रहा था और ये तो रोड साइड में मिल रहा था, तो सोचा कि आपकी मम्मा के लिए ले लूँ। और अन्नी ने डिनर में सब्ज़ी नहीं खाया, उन्होंने अपना लाया हुआ ये कबाब ही खाया। और अब हो गया है स्लीपिंग टाइम। सो मैं अपनी चोटी मैंने बना ली है, मैं रात को सोते टाइम चोटी बनाती हूँ, बस जिस दिन है हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मैं अपना ऐसे चोटी नहीं बनाती। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। सो गुड नाइट। और ये है सैटरडे का व्लॉग और ये देखिए मॉर्निंग के 5 o'clock हो रहे हैं। और आज पता नहीं वेदर कैसा है, आज ज़्यादा ब्राइट दिख ही नहीं रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होने वाली है। तो लेट्स सी आगे जाके वेदर कैसा है, क्योंकि वेदर में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ या दिखाया भी नहीं कि हाँ आज वेदर ऐसा प्रीटी क्लाउडी होने वाला है। ये देखिए इस तरह से कुछ दिख रहा है डार्क डार्क सा, मतलब ऐसे विंटर के टाइम में होता है, विंटर के टाइम में तो इतना भी मतलब ब्राइट नहीं दिखता है। बस अब बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करनी है। और ये मैंने बच्चे के लिए बनाया था कुछ जंक फूड, फास्ट फूड, हेल्दी एंड
टेस्टी फूड है। इसका व्लॉग मैंने डाला हुआ है, शॉर्ट्स डाला हुआ है, आप देख लेना, और देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। अब उस जो मैंने बनाया वो मैंने खुद एक शॉर्ट्स में देखा था, तो उसमें देख के ही मैं इंस्पायर होकर कि चलो मैं भी बच्चों को कुछ देती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों को लंच बॉक्स में सिर्फ रोटी सब्जी या पराठा सब्जी नहीं चाहिए, बच्चों को चाहिए कुछ हेल्दी भी दो, टेस्टी भी दो, और जंक भी होना चाहिए थोड़ा सा। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा कि चलो बच्चों को हेल्दी भी दूँ, तो मैंने ये भी बनाया था फोल्ड करके कुछ टाकोस। सो अंदर की स्टफिंग आपने वही वेजिटेबल्स हैं और साथ में चीज़, मोज़रेला चीज़ वगैरह डाल के, पनीर वगैरह। मैंने उसका शॉर्ट्स डाला हुआ है, आपने देख ही लिया होगा, वो मैंने पहले डाल दिया था और ये बाद में। और ये बच्चों के मैंने अभी ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था, लंच बॉक्स के लिए मैं पैक कर चुकी थी। और आज बच्चों की डिमांड थी कि आज हमें वैन में नहीं जाना, आज पापा ड्रॉप करके आएंगे स्कूल। तो फिर बस बच्चों का हुक्म सर आँखों पर, और बस हम निकल गए बच्चों को ड्रॉप करने के लिए। और बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि जब मतलब पापा आते हैं तो पापा हमें ड्रॉप कर दो। तो आज पापा और मैं बस निकल पड़े कि चलो बच्चों की डिमांड है तो थोड़ा निकल जाते हैं। और आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, आपको अगर दिख रहा हो तो हल्की हल्की धूप भी चढ़ चुकी है। और अभी टाइम हो रहा है 6:30, क्योंकि हम लोग अपनी कार में गए थे इसलिए थोड़ा लेट निकले थे, नहीं तो बच्चे की वैन मेरी आती है 6:10 पर। और मेरे बड़े बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो यहाँ देखिए बच्चे कैसे नोट्स बुक्स वगैरह पकड़ के मतलब कि अपना रिवीजन कर रहे हैं। और मेरा बेटा भी मतलब कर रहा था, लेकिन वही गाड़ी में उसको बाहर ऐसे बैठ के करना पसंद नहीं। सो बच्चे को ड्रॉप करने के बाद अब हम दोनों निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि हमने ड्राइवर को बोल दिया था कि ड्रॉप हम करेंगे और पिक आप करोगे। और उसके बाद फिर बस घर की डस्टिंग वगैरह पूरी हुई, और यहाँ मैं नहा धो के भी अब रेडी हो चुकी हूँ। रेडी मीन्स मतलब घर में ही रहना है मुझे, लेकिन ये था कि हाँ चलो नहाए धोए, तो अब चलो अब उठ गई हूँ तो नहा भी लिया। तो सबसे पहले तो मैं अपनी चाय ही बनाती हूँ, और जैसे कि मैंने बताया कि बाकी वर्किंग डे में मैं उठते ही चाय पानी नहीं पीती हूँ। मैं हाँ उठते ही मैं पानी ज़रूर पीती हूँ, लेकिन चाय मैं डस्टिंग वगैरह करने के बाद, अपना नहाने के बाद, पूजा वगैरह होने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। और बस ये संडे ही मेरा ऐसा होता है कि जिसमें मैं उठते ही पानी पीती हूँ और इंस्टेंट ही चाय भी पी। आप सोचते होगे कि हर टाइम गर्मी बोलती है, लेकिन ये चाय ज़रूर पीती है। लेकिन आप चाय लवर वालों से पूछो कि मतलब गर्मी हो या सर्दी हो, मतलब चाय पीने का सुकून जो हमें मिलता है ना, हैशटैग यही हमारा मी टाइम होता है। इसमें मतलब कि आपको कोई फोर्स भी नहीं करेगा जल्दी पियो, क्योंकि चाय इतनी गर्म होती है, और इसी में ही आप बिल्कुल हैशटैग मी टाइम इंजॉय करोगे। और आज मैं चाय के साथ ये मट्ठी खा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास पार्ले जी नहीं है, पता नहीं शॉप में आई नहीं है, पार्ले जी की डिमांड कम है, तो बस वो शॉप पर लाता भी नहीं है। सो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मट्ठी के साथ ही पी लेती हूँ, वैसे भी खाली चाय नहीं पीना चाहिए। और ये देखिए अनी की एक आदत है, मतलब कि आना है दिल्ली तो बस मतलब मॉर्निंग से लेके टिल नाइट तक मतलब वो मूवी ही देखते रहते हैं, और कंटिन्यूसली देखते हैं। गॉड, मतलब कि हमें लगता है कि यार एक दिन में आप कितनी मूवी देख सकते हो, मतलब समझ ही नहीं आता है। मैं तो एक दिन में बस एक ही मूवी देख सकती हूँ, मैं उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और ऊपर से गर्मी भी थोड़ी हो रही थी, और मैं यहाँ कपड़े फोल्ड कर रही थी, और फिर हुआ लंच का टाइम। सो लंच टाइम मैं अनी के साथ वही मूवी देख रही थी कि चलो वो वहाँ से बैठ के देख रही है, मैं यहाँ से बैठ के देख रही थी। कुकिंग का टाइम था, बस चावल वगैरह चढ़ा दिया मैंने, सब्ज़ी वगैरह भी चढ़ा दिया था, क्योंकि बच्चों के स्कूल आने से पहले ही लंच भी रेडी करना पड़ता है, क्योंकि घर आते ही बच्चे सबसे पहले मम्मा भूख लगी है जल्दी से दो, तो इसलिए मैं रेडी कर देती हूँ। और आज तो मैंने वैसे जल्दी ही बना लिया था। सो वही आपने जैसे देखा, आलू भिंडी की सब्ज़ी, दाल, राइस, और कल फ्राइडे नाइट जो मतलब कि अनिल कबाब लाए थे और ये तंदूरी लाए थे, तो वो मैंने और बड़े वाले बेटे ने खा लिया, और छोटे वाले को मतलब ज़्यादा स्पाइसी लगा तो इसलिए उसके लिए एक ऑमलेट बना दिया था। और आज का प्लान हमारा फिक्स है कि आज हमें कहीं जाना है, वो आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा, क्योंकि ये वाला व्लॉग जब मैं एडिट कर रही थी तो बहुत ज़्यादा टाइम मतलब ले रहा था, तो मुझे खुद भी लग रहा था आप लोग बोर हो जाओगे अगर आप इतना लंबा व्लॉग देखोगे, तो क्यों ना मैं उसे मतलब कि नेक्स्ट व्लॉग के लिए छोड़ दूँ। और फिर उसके बाद लंच भी हुआ, और फिर उसके बाद ये किचन क्लीनिंग का काम हो जाता है, क्योंकि मेरी आदत ये भी है कि मतलब लंच किया
तो उसी टाइम आप किचन भी क्लीन कर दो और मतलब सब भी डिशेस जितनी भी है सब वॉश कर दो, क्योंकि उसके बाद फिर जब इवनिंग में ज़्यादातर क्या होता है कि डिनर की तैयारी होती है और उस टाइम में आप फिर लंच के मतलब डिशेस वगैरह वॉश करोगे, ये करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और इवनिंग में ऐसा होता है कि मेरे बच्चे खेलने के लिए बाहर निकल जाते हैं, तो फिर मैं भी थोड़ा सा वॉक के लिए चली जाती हूँ। किचन की क्लीनिंग होने के बाद एज़ यू नो मेरे बच्चे रूम को पहले से ही कूलिंग कर देते हैं अच्छा सा। तो यहाँ पे बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं, वो अपने पापा के साथ ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि अनी का जैसे मैंने आपको बताया कि अनी जब भी यहाँ आते हैं बस वो कंटिन्यूसली बस मूवी देखते रहते हैं और ऊपर से रिपीट मूवी देखते हैं, जो कि हमें बहुत इरिटेटिंग लगता है कि अरे यार रिपीट मूवी कौन देखता है। आपके घर में भी कोई ऐसे हैं मेंबर जो मतलब रिपीट मूवी देखते हैं, एक बार नहीं 2-3 बार देखते हैं? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे घर में तो मेरे पति जी हैं जो कि मतलब एक ही मूवी को देखते हैं। और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया हमने और ये इवनिंग के बज रहे थे अराउंड 4:45 या 5 o'clock एग्जैक्टली, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। सो यही था, बस थोड़ा सा रेस्ट किया और मतलब उठते ही मतलब सीधा उठने का मन नहीं करता है। सो यहाँ पे मैं फिर अपनी ये इवनिंग टी अपनी बना चुकी हूँ, क्योंकि अब मुझे टी पीने की आदत है, तो मुझे मॉर्निंग और इवनिंग की टी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना मुझे मतलब कि फ्रेश नहीं लगता है। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब अनी भी आजकल लेज़ी हो गए, पता है अनी भी आजकल ऐसे बोलते हैं कि यार तुम खुद से चाय बना लो ना, प्लीज़ बना लो। सो फिर ऐसे बोल देते हैं, तो फिर मुझे लगता है चलो मैं अपनी टी खुद ही बना लेती हूँ। और उसके साथ वही मैंने मट्ठी इंजॉय किया। और पार्ले जी बिस्किट तो मेरा है नहीं। देन उसके बाद जो मैंने आपको पहले से बताया था कि आज हमारा इवनिंग का प्लान है कहीं जाने का। सो ये जो मैं ड्रेस निकाल रही हूँ ये मैंने इंस्टा पेज से लिया था, और ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, आई थिंक 21 में लिया था। और जो पेज से मैंने लिया था वो आपको ये स्क्रीन पे ऊपर शो हो रहा होगा, अराउंड 2000 रुपीज़ में मैंने लिया था। आई मीन अनी ने मुझे ये खरीद के दिया था, बट येस ड्रेस मैंने चूज़ किया था। अब ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ये हमारे एनिवर्सरी पे लिया था और बर्थडे पे लिया था। सो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद ये मैंने एनिवर्सरी पे ही लिया था। सो अगर आपको देखनी है इसकी पिक्चर्स तो मैंने वो फेसबुक में और इंस्टाग्राम पे लगाई हुई है, जब मैंने ये अपनी एनिवर्सरी और बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था, 2021 में कुछ शॉप वगैरह वगैरह खुल गए थे, बट हम लोग ऐसे निकल नहीं पाए थे, तो ये ड्रेस पहनने का मुझे ऐसा कोई चांस भी नहीं मिला। तो आज मौका मिला देखने के बाद, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इस ड्रेस को पहन लेती हूँ। और यहाँ देखिए अनी और कुन्नू पहले ही उतर रहे हैं, अब उसके पीछे पीछे हम भी निकलेंगे। सो हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। सो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।